सुकरात कहते हैं कि एक दिमाग को किताबों की उसी तरह जरूरत होती है जैसे तलवार को सांड की, अगर उसे अपनी धार बनाए रखनी है। क्या आप कभी कभी जीवन में चुनौतियों के बारे में दुखी, अभिभूत या चिंतित महसूस करते हैं? यह ठीक है, यह मानव स्वभाव है, लेकिन जो ठीक नहीं है वह हर समय ऐसा महसूस करना है। जीवन पलक झपकते ही बदल जाता है और दुनिया में चिंता करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। दुख की बात है कि बहुत से लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, जबकि कुछ लोग खुद को मुक्त करने की बहुत कोशिश करते हैं। दूसरों को यह भी नहीं पता कि वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं। यह सरल है। आप एक ऐसे जीवन कौशल में कमी रखते हैं जो आपको जीवन में अधिक खुश और सफल बनने की शक्ति देता है। इसे मानसिक शक्ति कहा जाता है। आपके मन की शक्ति आपके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी मानसिक शक्ति को आसानी से सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसी आदतों को नहीं अपनाना होगा जो लोग आमतौर पर अपनाते हैं। ये जानकारी एमी मोरिन की 13 चीजें जो मानसिक रूप से मजबूत लोग नहीं करते हैं से मिलती है, जो एक बेहतरीन आंख खोलने वाली किताब है जो पाठकों को दिखाती है कि उनमें कहां कमी है और मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए क्या करने की जरूरत है। एमी मोरिन LCSW अपने क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ मनोविज्ञान विशेषज्ञों में से एक हैं और उन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित कई किताबें लिखी हैं। उनमें से अधिकांश का 35 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वह फोर्ब्स और कई शीर्ष मनोविज्ञान वेबसाइटों में भी योगदान देती हैं और साथ ही बोस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में व्याख्यान भी देती हैं। मानसिक शक्ति को समझना, हर किसी की मानसिक शक्ति अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम सभी की शारीरिक शक्ति अलग अलग होती है। यही कारण है कि कुछ अनुभव जो किसी एक के लिए बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, दूसरे के लिए उतने बुरे नहीं हो सकते। पुस्तक में एमी ने अपने जीवन के एक बहुत ही कठिन दौर के बारे में बताया है, जब एक संक्षिप्त बीमारी के बाद अचानक उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब वह अभी भी उस दुख से उबर ही रही थी तो उसने अपने पहले पति को भी खो दिया। एमी के अनुसार यह भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला था। 4 साल बाद उसे एक और नुकसान हुआ, उसके नए पति के पिता। जो कुछ भी हुआ उसके बाद किसी और के लिए यह सब संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था। हालांकि एमी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके जीवन को बेहतर बनाया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने दुहक से बाहर निकल सके, इस पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से बुलेट प्रूफ बनने के लिए आपको उन्हीं तकनीकों को अपनाने की जरूरत है जो एमी ने इस्तेमाल की थीं। नीचे जानें कि आपको क्या करने की जरूरत है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों को इन 5 आदतों से बचना चाहिए। अपने मन की शक्ति बढ़ाना ही जीवन की कठिनाई को कम करने का एकमात्र तरीका है। निम्नलिखित तकनीकें एमी द्वारा सिखाई गई सभी विधियों में से केवल कुछ सबसे आम हैं। वे आपको दुख से निपटने में मदद करती हैं और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती हैं। वे आपको अपने डर से शक्ति वापस पाने की अनुमति देते हैं, जबकि आप अपने सभी लक्ष्यों को भी पूरा करते हैं। 1. खुद पर तरस खाना। जब कोई व्यक्ति किसी चुनौती से गुजर रहा होता है या दुख का अनुभव कर रहा होता है तो उसे अक्सर ऐसा लगता है कि वह अकेला ही है जो ऐसी बुरी चीजों का सामना कर रहा है। लेकिन वास्तव में हर कोई चुनौतियों से गुजरता है और इन चुनौतियों को स्वीकार करके ही हम अधिक दृढ़ निश्चयी बनते हैं। एमी जैक नामक एक स्कूली लड़के की कहानी बताती है जो एक दुर्घटना में शामिल हो गया था। भले ही डॉक्टरों ने पूरी तरह से ठीक होने का वादा किया था, लेकिन उसकी मां उसे उसकी दुर्घटना के बारे में याद दिलाती रही और कैसे उसका पैर कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। बेशक इसने जैक के मूड को इतना प्रभावित किया कि उसे एक चिकित्सक से मिलना पड़ा। उसके चिकित्सक ने उसे सिखाया कि हमेशा दुखी रहने के बजाय उसके साथ हुई भयानक घटना में अच्छाई को देखना चाहिए। उसने अपने दुख को इस तरह से व्यक्त किया कि उसने अपनी चुनौती को कैसे हराया और आखिरकार एक किताब लिखी जिसका नाम है हाउ टू बीट ए स्कूल बस। जैक की तरह मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको कभी भी आत्मदया में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 2.
बदलाव से कतराना। हालांकि बदलाव निरंतर होता रहता है, लेकिन यह मुश्किल होना बंद नहीं करता। हम सभी बदलाव से डरते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमें उस आराम से दूर ले जाता है जो हम जानते हैं। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति के रूप में आपको यह जानना होगा कि सही तरीके से बदलाव का सामना कैसे करें, उसे कैसे अपनाएं और उसके साथ तालमेल बिठाएं। यदि आप अचानक बहुत ज्यादा बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रिचर्ड अपने चिकित्सक के रूप में एमी से मिलने गया क्योंकि उसे लगा कि वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ प्रगति नहीं कर रहा है। उसे हाल ही में मधुमेह का पता चला था और वह स्वस्थ जीवन शैली के लिए आहार में बदलाव करना चाहता था। उसने वजन कम करने के लिए जिम जाने की भी योजना बनाई थी, लेकिन आप देखिए, वह बदलाव को सही तरीके से नहीं संभाल रहा था, जिसके कारण उसने इसे पूरी तरह से टाल दिया। उसने न केवल जिम जाने से परहेज किया, बल्कि वह पहले से ज्यादा जंक फूड भी खा रहा था। वह बहुत तेजी से बदल रहा था। एमी ने उसे एक समय में एक चीज बदलने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसे अपनी नई जीवन शैली को और अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में मदद मिली। एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति को परिवर्तन से निपटने के दौरान अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि वह बहुत अधिक घबरा न जाए और अंततः परिवर्तन को त्याग न दे। 3. सबको खुश करने की चिंता करना। मेघन एमी से मिलने उसके दफ्तर आई थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान और तनावग्रस्त महसूस कर रही थी। वह एक युवा विवाहित महिला थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। अपनी अंशकालिक नौकरी के अलावा एमी गर्ल स्काउट ट्रूप लीडर के रूप में भी काम करती थी और संडे स्कूल में पढ़ाती थी। वह अपनी बहन के लिए बच्चों की देखभाल भी करती थी और कई अन्य गतिविधियां करती थीं जिसमें उसका समय व्यतीत होता था। यह स्पष्ट था कि मेघन को नहीं कहना नहीं आता था। वह लोगों को खुश करने वाली थी। उसने कहा कि उसका सबसे बड़ा डर यह था कि लोग उसे स्वार्थी समझेंगे। उसकी जीवन शैली न केवल बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो गई, इसने उसके विवाह और पारिवारिक जीवन को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया। शुक्र है, एमी ने उसे यह समझने में मदद की कि हमेशा पसंद किए जाने की उसकी जरूरत किसी को नहीं कहने से भी ज्यादा स्वार्थी थी। वह खुद और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के प्रति घमंडी थी। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा करने की कोशिश न करें। अपनी मानसिक शक्ति को बेहतर बनाने के लिए आपको कभी-कभी नहीं कहना सीखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह मानसिक और शारीरिक रूप से इतना कमजोर हो जाएगा कि आप अभिभूत हो जाएंगे और बेहद अनुत्पादक हो जाएंगे। 4. सोचे समझे जोखिम लेने से डरना। बहुत से लोग अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम लेने से डरते हैं और इन परिकलित जोखिमों से निपटने के बारे में अपर्याप्त ज्ञान इस डर को बढ़ा सकता है। डेल जीवन भर शिक्षक रहे थे, लेकिन उनका सपना था कि उनका अपना फर्नीचर स्टोर हो। जब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी योजनाओं के बारे में बताया, तो उन्होंने बस आंखें घुमाईं और उन्हें सपने देखने वाला कहा। लेकिन जितना अधिक डेल ने इसके बारे में सोचा, उतना ही वह इसके लिए आगे बढ़ना चाहता था, भले ही वह खुद को निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। एमी के साथ एक थेरेपी सत्र के बाद उन्होंने इसके लिए जाने और अंशकालिक आधार पर एक स्टोर खोलने का फैसला किया। अगर इससे बढ़िया रिटर्न मिला, तो वह पूरी तरह से इसमें लग जाएंगे और शायद शिक्षक बनना भी छोड़ देंगे। सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए आपको बार बार जोखिम उठाने का अभ्यास करना होगा। इस तरह आपके कौशल में काफी सुधार आएगा। 5. अतीत पर सोचते रहना। अतीत के बारे में सोचते रहने से आप उससे उबर नहीं सकते। वर्तमान आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसमें जिए। हमने अतीत में जो कुछ किया है उसे बदला नहीं जा सकता, फिर भी हम खुद को अपराध बोध और शर्मिंदगी में फंसा लेते हैं। इसमें कोई समझदारी नहीं है। अतीत को अतीत में ही छोड़ना सीखें। ग्लोरिया 55 साल की थी, लेकिन उसकी एक बेरोजगार बेटी थी जो खुद के लिए बहुत अच्छा नहीं कर रही थी। जब से उसकी बेटी 18 साल की हुई, वह कई बार घर से बाहर निकली और वापस घर आई।
वह एक झटके में अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती थी और उसकी अन्य अस्वस्थ आदतें भी थीं जो ग्लोरिया को परेशान करती थीं। लेकिन उसने अपनी बेटी को वह करने दिया जो वह चाहती थी, क्योंकि ग्लोरिया को लगता था कि अतीत में एक अच्छी मां न बन पाने की भरपाई के लिए यह कम से कम था। वह इस अपराध बोध में फंसी हुई थी कि उसकी पिछली जीवन शैली ने उसकी बेटी को वैसा बना दिया जैसा वह थी। थेरेपी के माध्यम से ग्लोरिया ने पाया कि वह खुद को दोषी मान रही थी। इस वजह से उसने अपनी बेटी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह करती थी, उसकी सभी ज्यादतियों को स्वीकार करते हुए कि उसका व्यवहार उसकी बेटी की मदद भी नहीं कर रहा था बल्कि उसे सक्षम बना रहा था। अतीत में जीने से यही होता है, यह प्रगति की अनुमति नहीं देता। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको अतीत को भूल जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप खुद को नष्ट कर रहे हैं। मानसिक शक्ति ही चैंपियन को निकट चैंपियन से अलग करती है। जिस तरह से आप शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए अक्सर कसरत करते हैं, उसी तरह इन रणनीतियों को अपने जीवन में शामिल करना और उनका लगातार अभ्यास आपको मानसिक रूप से फिट रखेगा। हो सकता है कि आपको तुरंत बदलाव न दिखें, लेकिन अगर आप इसे जारी रखते हैं तो आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद को प्रशिक्षित करना सीखना होगा। संक्षेप में, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए इन 3 चरणों को रोजाना लेना याद रखें। अपनी नई आदतों पर नजर रखें और सकारात्मक व्यवहार करें। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करते रहें ताकि वे आपको नियंत्रित न करें और अपने विचारों के बारे में सोचते रहें। तर्कहीन लोगों की पहचान करें और उन्हें तुरंत यथार्थवादी लोगों से बदल दें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।